फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो है, इतना पावरफुल इंडिया कभी नहीं देखा, मोदी ने ब्रिटेन को भी झुका दिया, पाकिस्तानी शॉट। अबे तुम तो रुक ही जाओ, अभी तो तुम्हें भी बताएंगे हम। इनको इतना शौक लग रहा है भैया, ये इंडिया है और ये जो तुमने किया है ना, मैं तो ये कह रही हूँ, ये तुम लोगों का किया हुआ है, पाकिस्तान का ही किया हुआ है ये खालिस्तान का प्रॉब्लम क्रिएट। तो अभी वहाँ मोदी जी पहले ये कर लें, फिर हिल कम बैक टू यू। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे बुलाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए, यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है। वो घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए, और वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। हालांकि देखिए, आप इतनी गड़बड़ होने के बाद भी कोई ऐसा इंडिया में क्राउड जाके उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं की। ये इंटरनेशनल शुड एक्नॉलेज कि टिट फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर टैट कर सकते थे। सो इट शोज मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके खालिस्तानियों को टाइट कर देंगे ऐसा। मोदी साहब की कामयाबी का एक सबसे बड़ा सीक्रेट यही है, ये भी है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर इंडियन एम्बेसी के ऊपर खालिस्तान समर्थकों ने जो हंगामा किया और भारतीय तिरंगा झंडा को वहां से उतारा, और यह जानते हुए कि ऐसा हो सकता है, फिर भी ब्रिटेन की तरफ से इंडियन एम्बेसी को कोई सुरक्षा नहीं दी गई थी, जिस पर भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए न सिर्फ इस पे बातें की बल्कि करके दिखाया, और ब्रिटेन के अब ये बोल रहे कि उनको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पहले से इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने तब सिक्योरिटी नहीं दी थी। भारत की एम्बेसी के ऊपर ब्रिटेन में हमला हो सकता है और ब्रिटेन उस पर कुछ नहीं करेगी, तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है, जिसके बाद इंग्लैंड की सरकार घबराई और फौरन भारतीय एम्बेसी को कड़ी सुरक्षा प्रदान की, और अब भारतीय एम्बेसी के ऊपर लंदन में इंग्लैंड पुलिस का पहरा है। यानी इंडिया की सरकार का सख्त मैसेज ब्रिटेन की सरकार को फौरन पहुंची और उस पर अमल हुआ। यह मैसेज न सिर्फ ब्रिटेन की सरकार को है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी है, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो। तो भारत का यह कड़ा एक्शन देख करके पाकिस्तानी मीडिया सख्त हैरान है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को देखते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ लंदन में, इंडियन हाई कमीशन का जो फ्लैग उतारा गया और वो जो भी सारा कुछ सीन क्रिएट किया गया, उसके ऊपर एक बड़ा सख्त एक्शन हमें देखने को मिला। देखिए, पिछले चंद हफ्तों से तो इंडिया और बर्तानिया के बीच में थोड़े टेंशन वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर तो चल रहे थे, लेकिन अब जो वाकयात हुए हैं, मुझे लगता है कि दिस इज बोथ ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। मतलब इनको नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। आप ऐसे लंदन में जाके आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप पे चले जाएं, अपने दोस्तों से कहें चलो यार वहाँ आओ चाय पियेंगे, फिर थोड़ा दंगा करके फिर गड़बड़ करके फिर देन विल गो होम। ऐसा नहीं हो सकता। यू विल हैव टू अप्लाई फॉर परमिशन, राइट? तो ऑलरेडी दे वुड हैव अप्लाइड फॉर सम काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। तो दूसरी चीज ये है कि बिना परमिशन के तो प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। ये संडे की बात करो, जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो हाई कमीशन के ऊपर हमला किया, इंडिया के झंडे को निकाला, तो वैंडलिज्म में जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, वो उसके लिए इट वाज क्लियरली अ फेलियर ऑफ सिक्योरिटी। प्रॉब्लम वो होगी कि अगर इंडिया ने उनको इंटेलिजेंस दी, ही इज वेयरिंग अ लुई विटॉन स्कार्फ, ऐसे लग रहा है। हम यहाँ पे अमृतपाल को ढूंढने निकल रहे हैं, हो सकता है कि वहां पे प्रोटेस्ट हो। तो अगर इन्होंने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की इन स्पाइट ऑफ गेटिंग एन इंटेल, तो मेरे ख्याल से दैट इज फार मोर सीरियस। यही तो चक्कर है, अंदर से कुछ इंटेलिजेंस फेलियर दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड डिफरेंटली। लेकिन अगर इंटेल थी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की तो वो तो बदमाशी है ना खुली। और इंडिया में खुद इंडिया ने उधर से एम्बेसी और
वही हमारा point भी यही था। एम्बेसडर के घर पे से सिक्योरिटी निकाल दी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने कहा इंडिया इंडिया को से पता होगा देखिए, कि इतनी चल गड़बड़ चुका होने के बाद भी कोई ऐसा UK इंडिया को में पता था, क्राउड they did जाके nothing. उनकी एम्बेसी पे बदतमीजियां नहीं बिल्कुल, की। you're right. ये इंटरनेशनल Exactly. शुड एक्नॉलेज कि टिट Yeah. फॉर टैट पब्लिक ने नहीं किया, गवर्नमेंट ने टिट फॉर हालांकि टैट। कर सकते थे। अरे भाई, इंडिया में बहुत आसान है, इतने बिल्कुल। सेनाएं हैं, वो तलवार, वो आरएसएस के बंदे लट वट जी। इतना सीखे हुए हैं, छोड़ देते हैं उनको 10 मिनट के लिए, झंडा वंडा थोड़ा जला दे। इट कुड हैव हैपेंड बट इट डिडंट हैपन, राइट? ना तो public ने आरएसएस ऐसा के कोई लोग नहीं ये protest, ना करते किसी हैं, politician गलत ने मिस किया। इन्फॉर्मेशन मत दो। इट इज क्वाइट पॉसिबल के द बदनाम मोदी करने की गवर्नमेंट कोशिश ने कर रहे हैं। इंटरनली इसको बोला कि बिहेव योरसेल्फ, वी विल डील दिस जितने वेल मैनर्ड और उस सो टाइप के इट होते शोड हैं ना, मोर डिसिप्लिन ऑन द इंडियन साइड देन द ब्रिटिश साइड। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। तो अब ये लेकिन सर, डेवलप कंट्री कौन सी है? बिल्कुल, ये आपका बहुत ही वैलिड पॉइंट आपने सर रेस किया है कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी है। जबरदस्त। मैं मेजर गौरव आर्या का एक ट्वीट पढ़ रहा था। आई एग्री विथ हिम आल्सो कि फौज तो इंडिया के होनी चाहिए, थोड़े कमांडोज अब to protect- एम्बेसीज में। नहीं, हाँ, we can't just let it be like that। ठीक है, आपने होंगे। गुस्सा लोगों को नेशनलिस्ट तो पे आ रखे, झंडे की बदतमीजी हो गई, बट अगर इंसान की लाइफ चले जाती किसी की, तो आई थिंक देयर शुड बी सिक्योरिटी, क्योंकि इट इज इंडिया सॉवरेन टेरिटरी है, कि एम्बेसी Yeah. इज योर टेरिटरी, यू कैन हैव बिल्कुल, इट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। Thankfully, we have three people who will take care of this. One is Prime Minister Modi, second is NSA Ajit Doval, and third is Home Minister Amit Shah. और ये ठीक कर देंगे सर इनको जो डोज देनी है सब डोज देके तीनों एक से बढ़कर एक टाइट कर देंगे ऐसा। अभी आपने देखा ना वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अटैक करा, हमारे तिरंगे को नीचे वो लाए, यहाँ से बैरिकेड हटा दिए सर हाई कमीशन से नई दिल्ली में। जैसे ही बैरिकेड हटाए, यहाँ से मैसेज गया होगा, तुम दामाद छोड़ना जो तुमको पाल रखा है। घबराहट हो गई, अचानक पूरी फौज भेज दी इंडियन हाई कमीशन के सामने अंग्रेजों ने कि भाई इंडियन हाई कमीशन को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वहां पे पूरी पुलिस का पहरा है 24 घंटे। तो ठीक है सर, यही हम अमेरिकन के साथ भी करेंगे। इफ द अमेरिकन्स कैन नॉट प्रोटेक्ट सॉवरेन इंडियन टेरिटरी इन सैन फ्रांसिस्को, तो यहाँ पे अचानक आपको पता लगेगा जो इनके कॉन्सुलेट्स हैं, वो अचानक सर उसके आगे से सिक्योरिटी हट जाएगी। फिर देख लेते हैं आप क्या कर लेते हैं और आपके मरीन्स क्या कर लेते हैं। जब 50,000 1 लाख की भीड़ आएगी, फिर देख लेते हैं आपके मरीन्स क्या करते हैं। सो इट हैज टू बी रेसिप्रोकल, रिस्पेक्ट इज बोथ वेज, एक तरफा नहीं हो सकता। क्योंकि अब हमारा तो ऐसा है कि पीसफुल है और डेमोक्रेसी है, और इसलिए देखो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है नहीं है। सीधी बात है, इंडिया का कॉन्सुलेट है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए। नहीं करेंगे तो फिर इसका आपको दाम चुकाना पड़ेगा। दैट इज इंडियाज मैसेज। लेकिन एक सवाल फिर वही का वही है मेरे साहब सब कि किया क्या धरा भारत में पाकिस्तान खालिस्तान का मसला फिर से किसी न किसी लेवल पे सर उठा रहा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत महसूस हुई? सर ऐसा है कि ये जो खालिस्तान का मसला है तो पुराना है, वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, ऑफ आवर नेशन हिस्ट्री। ये बड़ा एक काला चैप्टर है। ये चीज ये दर्शाती है या जताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना सर, while it is good and it is the bedrock of any democracy, it's also a very dangerous weapon मुझे तो in the लगता है hands of those पॉलिटिक्स who बड़ी are गंदी responsible। चीज सर है। जो गैर जिम्मेदार है ना, उनके हाथ में पॉलिटिक्स एक बहुत खतरनाक हथियार है। भिंडरा वाले को खड़ा करा गया था, और इसलिए खड़ा करा गया था कि क्योंकि जब जयप्रकाश नारायण साहब की जो मूवमेंट चली थी, उससे कांग्रेस को धक्का लगा था। पाकिस्तान का किरदार थोड़े देर में आता है, पाकिस्तान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान ने उसको वेपनाइज करा। भिंडरा वाले को भड़काने वाला पाकिस्तान था, लेकिन इनिशियली मिसमैनेजमेंट यहां से हुई थी। और नेशंस की हिस्ट्री में ऐसे चैप्टर्स आते हैं which are dark chapters, which we would like to forget, but having said that, I would just like to say that, sir, I am very sure the current dispensation, the current government, sir, ये बिल्कुल they will come down with an iron fist on all these Khalistanis, and nothing can justify this Khalistan thing, sir। ये तो तो देख लो भैया, हर एक इंडियन को इस टाइम रिलैक्स्ड होके बैठे हुए हैं माइंड से, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी है कि दे आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। और आपको दिख रहा है कि कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस बाकी कंट्री को भेज रहे हैं, जब वो दिख रहा है कि वो प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, चुप नहीं बैठ रही हमारी गवर्नमेंट। और अब पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, कि उनको पहले से पता था कि इस टाइप के प्रोटेस्ट होंगे, फिर भी उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी नहीं दी। और आगे और भी बीच में बहुत ऐसी बातें हैं जो अभी हमें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, जिस वजह से जो है हमारी गवर्नमेंट इंडिया ने जो है वो ये स्टेप्स लिए कि भैया सिक्योरिटी हटा दी दिल्ली में जो इनका था, और साथ में अब सोच रहे हैं कि वहाँ पे एक टॉयलेट बना दें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो अनअक्सेप्टेबल हैं बिटवीन टू कंट्रीज। लग तो यही रहा है कि इंडिया को पता चल चुका है कि ब्रिटिश को पता था, ब्रिटेन को, कि कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है। बिल्कुल।
या तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट कि जयशंकर जी का भी तो स्टेटमेंट उन्होंने पहले बोला होगा देखो भैया हम एक मोर्चा निकाल रहे हैं, और यूके को पता होगा मोर्चा उन्होंने अप्रूव किया होगा विदाउट कंसिडरिंग कि सिक्योरिटी क्या होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया को नजर आया होगा कि यूके ने ढंग से कार्य नहीं किया, और उन्होंने हो सकता है कि वहां पे जो हमारी एम्बेसी है उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया होगा कि तुम्हारे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो ऐसा रही कुछ है, लग रहा है ऐसा कुछ उन्होंने हुआ होगा। नॉर्म्स फॉलो नहीं ऐसे किए लग हैं, रहा है। और ये पता लग गया होगा कि प्रोसेस में कमी थी, इसीलिए इतना बैकलैश आ रहा है कि तुमने ढंग से कार्य नहीं किया। उसके बाद नजर आया कि ठीक है उन्होंने मिलिट्री फोर्स लेके आए, पुलिस फोर्स, मिलिट्री नहीं कह सकते, पुलिस फोर्स लेके आए और पुश बैक कर रहे हैं, रोड के इधर रख रहे हैं, तो उसके बाद हुआ। अब देखना ये है कि, मगर मैं तो ये कहूँगा कि इन लोगों की वजह से खालिस्तान वगैरह की प्रॉब्लम से कंट्रीज के रिलेशनशिप खराब नहीं होने चाहिए, होने तो क्योंकि नहीं अगर चाहिए, होते हैं तो उनका जो भी गोल था वो हो उन्होंने जाएगा। मीट कर लिया। वो कहेंगे ये तो देखो है। हम तो गए, हमने ज़रा सा ये कर लिया, कंट्रियों के बीच में फाइट करा दी, उससे बेटर उनकी कोई विक्ट्री नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगी, बट इतना ज़रूर होगा कि यूके, कनाडा, यूएस, जहाँ जहाँ जो कनाडा मतलब ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पे उनको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको इस टाइप का कोई प्रोटेस्ट आता है, बी केयरफुल, बी रेडी कि कहीं पर कुछ भी हो सकता है, और अगर कोई वायलेंस करता है इमीडिएटली अरेस्ट करो और ले जाओ। बिल्कुल। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।